दोस्तों, दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा, कोई ऐसा घर नहीं होगा, कोई ऐसा परिवार नहीं होगा, कोई ऐसा समाज नहीं होगा जिसके जीवन में आपदाएं, कष्ट, तकलीफ़ें नहीं आई होंगी। सबके जीवन में कभी न कभी बड़ी बड़ी आपदाएं ज़रूर आती हैं। आपदाएं व्यक्ति को हिलाकर झकझोर कर रख देता है, उसे निर्बल बना देता है, उसके जीवन को तहस नहस कर देता है। आपदाओं का सामना करना अगर हम नहीं जानते तो इसे हमारा बहुत अधिक बर्बादी होती है, और यदि जानते भी, अगर हम थोड़ा बहुत जानते भी हैं, फिर भी इससे हम पिस जाते हैं। इतना ही नहीं, हमारी दयनीय हालत की ओर बहुधा अन्य लोगों का ध्यान भी आकृष्ट हो जाता है। जीवन पर अपनी पकड़ को बनाए रखना आपदा को टालने का एक उपाय है। उचित और गहन चिंतन करना बहुत ज़रूरी है। आजकल हम सभी मुक्त चिंतन की प्रशंसा करते हैं। मुक्त चिंतन अच्छा है, पर उचित चिंतन उससे भी अच्छा है, और उचित चिंतन गहन चिंतन में भी परिवर्तित हो जाता है। हमें संस्कृत के इस श्लोक से बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। जनामि धर्म न च मे प्रवृत्ति, जनाभ्य धर्म न च मे निर्वितः। अर्थात मैं जानता हूँ कि धर्म क्या है, उचित क्या है, अच्छा क्या है, परंतु उसे करने की प्रवृत्ति मेरी नहीं होती। और मैं यह भी जानता हूँ कि क्या अनुचित है, क्या अधर्म है, क्या बुरा है, क्या पाप है, परंतु मैं उसे बिना किए रह नहीं पाता। हमारे दैनिक जीवन में जीवन की मूलभूत समस्या अपनी परिपक्वता में कमी होता है। हम जानते हैं कि शराब पीना बुरा है, फिर भी हम शराब को पीते हैं। हम जानते हैं कि घर, सड़क, व्यवसाय, समाज अपने दिन प्रतिदिन के आचरण में हमें सिखाता है शिष्ट बनना, शालीन बनना, मर्यादित भाषा का प्रयोग करना, फिर भी हम अनुचित भाषा का प्रयोग करते हैं, अनुचित कार्य करते हैं, अमर्यादित कार्य करते हैं, जिसके फलस्वरूप पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कटुता आ जाती है। शब्दों में तोड़ने या जोड़ने, आहत करने या राहत पहुंचाने की जो क्षमता है, उसे हम बहुधा भूल जाते हैं। अनेकों बार ऐसा भी होता है कि शब्दों की शक्ति के बारे में अपनी जानकारी को क्रियान्वित करने में हमारी इच्छा शक्ति ही जवाब दे जाती है। गलत शब्दों का प्रयोग कर हम किसी के हृदय को ऐसा चोट पहुंचा देते हैं जो आसानी से ठीक नहीं होता, अथवा हम किसी को इस सीमा तक नाराज़ कर सकते हैं जिसके गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं। हम जानते हैं कि जल्दी उठने से हमारे स्वास्थ्य, हमारी दिनचर्या सब ठीक हो सकती है, हमारा काम अच्छा हो सकता है, हमारा मन प्रसन्न रह सकता है, फिर भी अलार्म लगाकर हम सोते हैं, और अलार्म जब बजती है तो हम ऐसे झपटते हैं जैसे कि अलार्म हमारा शत्रु है, और उसे बंद कर देते हैं और अपने नाक तक चादर ओढ़कर
खर्राटे लेते हुए फिर 1-1.5 घंटा सो जाते हैं। इससे क्या होता है, दिन भर जल्दबाजी और चिंता हमारे जीवन में छा जाता है। फिर शाम को जब हम वापस आते हैं तो उस समय हम तनाव के एक पुंज के समान होते हैं। जो हमसे टकराता है, घर का कोई बच्चा, घर का कोई सदस्य हमसे टकराता है तो हम क्रोधाग्नि से भड़क उठते हैं और उसको जला देने का प्रयास करते हैं। हम सभी जानते हैं कि पढ़ाई लिखाई पर लापरवाही बरतने से हमारे लिए उचित नहीं होगा, परंतु खासकर जब हम सोशल मीडिया में चले जाते हैं, मोबाइल खोलते हैं, अच्छा पिक्चर देखते हैं, मैच का समय होता है, तो हम भूल जाते हैं कि पढ़ना भी हमारे लिए ज़रूरी है। और जब मन उसको रोकता है तो हम उसे कहते हैं, उसको झिड़की देते हैं कि अपने उबाऊ पढ़ाई के लिए हमें इतने मज़ेदार चीज़ों से छुड़वा रहे हो। लोग यह भली भांति जानते हैं कि शराब पीना बुरा है, फिर भी वो शुरू में थोड़े थोड़े लेकर अंत में उसके आदी हो जाते हैं। उसको छोड़ने की बार बार प्रतिज्ञा करते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते। आखिरकार वे प्रतिज्ञा करना छोड़ देते हैं और जीवन को उसी पर समर्पित कर देते हैं। धूम्रपान करना बुरा है, फिर भी बड़े आराम से सिगरेट पीते हैं और भी कई तरह के जो धूम्रपान है उसको हम करते हैं। हम जानते हैं कि वह हमारी ज़िंदगी खा जाएगी, वह हमारे सफलता को मार जाएगा, फिर भी हम उसे करते रहते हैं। अर्थात जो आपदा हमारे जीवन में आती है उसके लिए कोई दूसरा दोषी नहीं होता, हम ही उसके लिए दोषी होते हैं। हमको समझना होगा कि हम उस आपदा को आने से पहले ही उसका निराकरण का उपाय सोचें, अपने आप को संयमित रखें, अपने आप को जो हमारा धर्म कहता है, जो हमारे बुजुर्ग कहते हैं, जो हमारा शिक्षा कहता है, उसके अनुसार अगर हम अपने जीवन को ढालें तो विपदा कभी नहीं आएगी। लेकिन हम इन चीज़ों को भूल जाते हैं और अपने छोटे छोटे स्वार्थ के लिए इन चीज़ों को धत्ता बताते हुए अपने जीवन को नर्क में झोंक देते हैं। और जीवन जो बहुमूल्य देन है भगवान का, ईश्वर का, गॉड का, अल्लाह का, उसको हम बर्बाद कर देते हैं और हम जीवन भर तनावग्रस्त जीवन व्यतीत करते हैं। इसलिए भाइयों, हम सभी को अपने धर्म के अनुसार, अपने कर्म के अनुसार चलनी चाहिए। अपने भाषा को, अपने बुद्धि को, विवेक को सोच समझकर प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि हमें किसी प्रकार की आपदा का सामना करना ना पड़े। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।